नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां हजरतगंज स्थित दारुल सभा विधायक निवासी ब्लॉक में समाजवादी मजदूर सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में भारी संख्या में समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर पदाधिकारीगण तथा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का पीडीए अर्थात पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाजवादी मजदूर सभा से ही है। श्री वारसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जीतने पर मीडिया की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा काम किया जाएगा। मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी समाजवादी मजदूर सभा राम गोपालपुरी ने महंगाई, स्कूल मर्जर, बेरोजगारी तथा अन्य मुद्दों पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा सरकार को दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी बताया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे राष्ट्रीय मजदूर सभा, प्रदेश मजदूर सभा की ये प्रथम कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई है। माननीय जी ने समाजवादी मजदूर सभा पे और जनता ने भरोसा किया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को जो जीत मिलेगी वो मजदूर सभा से मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश का जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो सिर्फ मजदूर में ही समाज में है। और आज मजदूर भुखमरी की कगार पे खड़ा है। उसको 2 वक्त की अपने परिवार के लिए रोटी जुटाना बहुत मुश्किल में पड़ रहा है, और किसी भी तरीके से अगर वो काम कर भी लेता है तो उसको उसकी मजदूरी के लिए एक और लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज की डेट में न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई थी। पिछले 8 सालों से समाजवादी पार्टी हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह लड़ती रही, और उस पर भारतीय जनता पार्टी मजदूरों, पिछड़े, कमजोर, दलित, वंचित से दूर है। इसका जीतता जागता उदाहरण है अभी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कैबिनेट फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के 5 से 5.5 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जहाँ पे गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता था। सिर्फ बड़े स्कूल चलेंगे जहाँ भाजपा के बड़े उद्योगपतियों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी जीत के जो सबसे बड़ा काम करेगा वो हमारी देश और प्रदेश की मीडिया करेगी। मीडिया की स्वतंत्रता पे भी एक प्रश्न चिन्ह जो लग गया है, इसे हटाने का समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी मजदूर सभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक दारुल सभा में चल रही है, और मेरे साथ में बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेतागण हैं। आप अपना परिचय बताएं सर, और साथ में ये बताएं कि आज की कार्यकारिणी में किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। मैं राम गोपालपुरी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं और राष्ट्रीय प्रभारी हूं समाजवादी मजदूर सभा का। आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मजदूर सभा की हो रही है, उसमें स्पष्ट रूप से हमारे उत्तर प्रदेश और उसके बाहर से भी जो लोग आए हैं, इन कार्यकर्ताओं ने एक साथ तय किया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार गरीब, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को अशिक्षित बनाने का काम कर रही है, उनके स्कूल बंद कर रही है, उन बंद किए हुए स्कूलों के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे और उन स्कूलों को दोबारा खुलवाएंगे। पूरे साल भर लड़ेंगे, अगर उसके बाद भी नहीं बात बनी तो हम जनता के बीच में जाएंगे कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और भारत की जो सरकार है, भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, उन्होंने 90,000 स्कूल पहले बंद कर दिए पिछले 10 साल में, और अब उत्तर प्रदेश में ही अभी तक 25,000 बंद कर दिए हैं। 27,000 को बंद करने जा रहे हैं, उसकी योजना है। 5,000 को जो लोग ये एक नया नारा लाए, हम मर्ज कर रहे हैं, ये मर्ज नहीं है, ये उनको मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और उन जो विद्यालय बंद किए गए हैं उनके भवनों का अपने निजी प्रयोग में आरएसएस और बीजेपी के कार्यालय बनाएंगे। इसलिए समाजवादी मजदूर सभा का कार्यकर्ता गली गली, गांव गांव जा रहा है, और अब आज की तारीख से मैं स्वयं भी हर गांव का पूरे यूपी में दौरा करूंगा, और जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं उनको खोलने की पुरजोर मांग करने के लिए वहां के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। जो पीडीए के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको अपने साथ जोड़ेंगे कि ये जो अशिक्षित बनाने का काम है, रोजगार ये दे नहीं पा रहे हैं, जिनके रोजगार हैं
उनमें कम से कम 2 लाख शिक्षकों को ये फिर से बेरोजगार कर रहे हैं, नई भर्ती कर नहीं रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्कूल बंद किए दे रहे हैं। इनका गठजोड़ है प्राइवेट स्कूलों से। मैं उस पर नहीं जाता, मेरा अधिकार है। भारत के संविधान की धारा 21A में स्पष्ट प्रोविजन है कि हमें जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, जो प्राइमरी शिक्षा है उसका मुझे मौलिक अधिकार है। 2090 में नई शिक्षा नीति आई, उसमें भी मुझे कहा गया कि आपको स्कूल चलो अभियान चलाया गया। स्कूल चलो अभियान तो छोड़िए, अब स्कूल बंद करो अभियान चला रहे हैं। ये जो इनके षड्यंत्रकारी काम है, इनका पुरजोर विरोध होगा और गांव-गांव, गली-गली हम लोग स्वयं जाएंगे, जितने नेता हैं। अगर अंततोगत तो हमारे नेता ने कहा है कि जब स्कूल बंद किए जाएंगे, अगर नहीं बात बनी तो हमारे सरकार बनते ही हम सारे स्कूलों को सुसज्जित करेंगे, उनकी फर्निश करेंगे, उनमें बिजली, पानी, जो सारी व्यवस्थाएं। देखिए, हम टैबलेट बांट रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, और जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ बिजली नहीं है तो इंटरनेट चलेगा कहाँ से? अब ये बेवकूफ़ उनको बनाते हैं। 5 किलो राशन दे के 80 करोड़ लोगों को कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं मुफ्त में, और कहते हैं एक भारत सरकार का प्रधानमंत्री कहता है हमने गरीबी खत्म कर रहे हैं, और भारत सरकार का परिवहन मंत्री कह रहा है ये गरीबी बढ़ रही है। जब हम 80 करोड़ को आज भी मुफ्त में राशन दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं? मजदूर को, गरीब को। केवल भुलावा राशन देके स्कूल बंद करना ये तरीका ठीक नहीं है। हम लोग लड़ाई के लिए पूरी तौर पर तैयार हैं। आज की भीड़ आपको ये बता रही होगी कि हम सड़कों पर लड़ने के लिए उतारू हैं। 2027 के चुनाव की तैयारी है क्या आज की कार्यकारिणी की बैठक? चुनाव में हम अपने वादे के साथ जा रहे हैं। हम आज भी उनके लिए संघर्ष कर रहे थे, हम कल भी उनके लिए कर रहे थे। जब पिछली बार अखिलेश जी की सरकार थी, मैं समाजवादी मजदूर सभा का प्रदेश अध्यक्ष था। मैंने सारी योजनाएं चलाई, इनको शिक्षा साइकिल दिया, सोलर दिया, पढ़ाई के लिए स्कूल दिए, लैपटॉप दिए, सब कुछ दिया, यानी सोलर तक हमने दिए, लालटेन दी और जननी सुरक्षा दी। 181 योजनाओं पर हमने भरपूर काम किया और लोगों को दिलाया, सड़कों पर दिखाया लोगों को कि साइकिल बट रही है, सोलर बट रहे हैं, लोगों को, मजदूरों के घर बन रहे हैं। और हम आज भी कह रहे हैं कि हम अपने वादे के साथ पिछली बार आए थे और अब की बार भी अपने काम के बल पर ही वहां पहुंचेंगे। जनता और मजदूर, जो देश की 80% जनता है, वो इनसे ऊब चुकी है। और मैं इस पूरे वादे के साथ ये कहता हूँ, और जो मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों का कहना है कि वक्त आने दो, वक्त से बड़ा कोई नहीं है, वक्त आने दीजिए, सरकार अखिलेश की ही बनेगी। पीडीए का फार्मूला 2027 के चुनाव में कितना कारगर रहेगा? देखिए, पीडीए तो अभी भी कारगर रहता है, इसी कारगर रहता, मगर जब आदमी बेईमानी पर उतर आया, जिसको हम निर्वाचन आयोग कहते हैं, वो निर्वाचन आयोग गुलामी पर उतर आया है, उनके कहने पर चल रहा है। बैलेट से चुनाव करा दे, अभी उनकी हैसियत उनको आज ही करा दे, आज ही मालूम हो जाएगी। मगर ये चोरी चमारी जहाँ सरकारें गिर रही हूँ, नहीं बन रही है, उनको विधायकों को खरीद लेना, आप सब समझते हैं, देश की जनता अब सब समझ चुकी है। अब उसको कुछ छिपा नहीं है। 100% झूठ के जो सरबराहकार हैं वो है माननीय प्रधानमंत्री जी। झूठ के बल पर ही अब तक चला चुके। आज भी न तो गरीबी खत्म हुई है, न बेरोजगारी, और बढ़ गई। कह रहे थे 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, आज की तारीख में केवल 21 करोड़ लोग पूरे देश में रोजगार में है, बाकी सब बेरोजगार हैं। आज की बैठक में आम मुद्दों पर चर्चा हुई और महंगाई, बेरोजगारी और तमाम जो समस्याएं हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको उठाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है और इन सारे मुद्दों को लेकर के 2027 के चुनाव में जाने की तैयारी है। सी न्यूज़ भारत के लिए मैं बॉबी लॉरेंस, लखनऊ से। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।